राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने एक टॉपिक बार बार सर्च किया है कि क्या होगा सिम्टम्स क्या होते हैं बेबी गर्ल के बेबी बॉय के। हम लोग जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगी कि हम लोग इसलिए वीडियो सर्च नहीं करते हैं YouTube पे क्योंकि हमें बॉय चाहिए, स्पेशली गर्ल्स चाहिए। हमें मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की कि अच्छा ये क्रेविंग हो रही है तो यार हमें शायद गर्ल होगी, या ये क्रेविंग हो रही है तो हमें शायद बॉय होगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने रियल सिम्टम्स जो मुझे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे थे और मेरे बेबी बॉय के टाइम। तो एक एक करके शुरू करेंगे आज। देखिए सिम्टम वाले बात करूंगी मैं क्रेविंग्स की। ओके, तो यार देखो बोलते ऐसे हैं कि अगर बॉय होता है तो सॉल्टी खाने का मन करता है, गर्ल होती है तो स्वीट खाने का मन करता है। और मेरे साथ दोनों ही केसेस में बिल्कुल सही रहा है। जब मेरे बेबी गर्ल हुई थी तो उससे पहले मेरा मीठा खाने का मन करता था, मीठा कुछ भी मीठा मिल जाए बस मीठा मिल जाए। और जब मेरे बेबी बॉय हुआ तो उससे पहले मुझे मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती थी, मुझे नॉर्मल तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग होती थी। ये बिल्कुल सही। अगले पॉइंट पे आएंगे मॉर्निंग सिकनेस। तो देखो ऐसे बोलते हैं कि गर्ल जब होती है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है और बॉय जब होता है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। तो मेरे टाइम पे बिल्कुल सही है। जब मैं वानी हुई थी उससे पहले मुझे मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, और जब युवांश हुआ उससे पहले मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं रहती थी। इसका एक कारण शायद ये भी है कि जब आपका पहला बच्चा होता है उसमें आप फिर भी थकान फील कर सकते हो, और दूसरे बच्चे में आप थकान फील कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये भी है। अगला है मॉम का कॉम्प्लेक्शन। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जब आपका बेबी बॉय होने वाला होता है तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल हो जाता है, और जो आपकी स्किन है वो बहुत डल हो जाती है, और जब गर्ल होने वाली होती है तो स्किन जो है वो बहुत फेयर हो जाती है। और मेरे केस में ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेरी जो स्किन है वो डल हो गई थी जब युवांश होने वाला था, और बहुत फेयर हो गई थी जब पानी होने वाली थी। अगले पॉइंट पे आएंगे हर्ट। ऐसे बोलते हैं कि अगर जो हमारी हार्ट बीट है, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो लेस देन 140 होती है तो बेबी बॉय होता है, और ग्रेटर देन 140 होती है तो बेबी गर्ल होती है। और मेरे केस में दोनों ही केस में बेबी गर्ल और बेबी बॉय के केस में दोनों ही टाइम मेरी जो हार्ट बीट है बेबी की वो ग्रेटर देन 140 हुई थी। तो ये यहाँ पे मेरा गलत है, ग्रेटर ही और यहाँ पे ग्रेटर की। फिर बात करेंगे इमोशंस की। तो बोलते हैं जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो हम जो मदर्स होती है बहुत चिल होती है, तो जब गर्ल होने वाली होती है जो मदर्स के मूड है वो स्विंग होते रहते हैं, यानी ऊंची हो जाती है मदर। तो बिल्कुल सही है। मैं जब वाणी होने वाली थी, बहुत बिजी हो गई थी, कभी भी रोना, कभी खुश होना, कभी चिढ़ जाना। और जब युवांश होने वाला था तो मैं बहुत चिल रहती थी कि हाँ ठीक है। उसका शायद एक कारण ये भी था कि मेरे पास ऑलरेडी एक बेबी था, तो जैसा लगता था कि मुझे हेल्थी ही रहना है। अगला पॉइंट आता है कैरिंग बेबी कि जब बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो आप लो कैरी करते हैं, और जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो आप बेबी हाई कैरी करते हैं। तो जी बिल्कुल सही। मैंने भी जब एडवांस होने वाला था तो बेबी लो कैरी किया है, और पानी हुई थी तब मेरा जो बम था बेबी बम था हाई था। अगला पॉइंट है वॉमिटिंग। ओह माय गॉड। ऐसे बोलते हैं कि जब वो लड़की होने वाली होती है तो वॉमिटिंग नहीं होती, और जब बॉय होने वाला होता है तो वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। और मेरे केस में ये टोटली डिफरेंट। मेरे केस में जब पानी होने वाली थी मुझे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ्स मुझे वॉमिटिंग रही है। और जब मुझे विवाह होने वाला था, मेरा बेबी बॉय होने वाला था, तब मुझे शुरू के 3 महीने तक वॉमिटिंग रही है, उसके बाद में नॉर्मल हुई। क्योंकि ये केस मेरे यहाँ पे गलत। इसके बाद देखेंगे उसके बाद तक क्रैम्स। ओ माय गॉड यार, क्रैम्स का नाम सुन के मुझे वाली वाला टाइम याद आ जाता है। जब मेरे बेबी गर्ल होने वाली थी मेरे इतने क्रैम्स आते थे मेरे पूरे पैर में। अचानक रात को सोते सोते क्रैम्स आ जाते थे और मैं ऐसे चीखने लग जाती थी, और मेरे हस्बैंड मेरे पैर पे ऐसे मालिश करके खींचते थे ताकि वो क्रैम्प थोड़े कम हो। तो बहुत लिटरली मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आए, और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे कोई क्रैम्प्स नहीं आए, टच वुड। तो सही है। उसके बाद हेडेक्स कहते हैं जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो आपको हेडेक होता है, और जब गर्ल होने वाली होती है तो आपको नहीं होता या कम होता है। तो बिल्कुल सही, जब मेरे बेबी गर्ल होने वाली थी तो मेरे हेडेक बहुत कम रहता था, नहीं रहता था,
और जब मेरे बेबी बॉय होने वाला था तो मेरे हेडेक बहुत रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे हेडेक हो जाता था। ये है। उसके बाद बात करेंगे डैड इंट्यूशन। देखो मेरे हस्बैंड का इंट्यूशन ये था, जब बेबी गर्ल होने वाली थी तो वो 100% श्योर थे कि गर्ल होने वाली है। ही वाज वेरी हैप्पी। और जब बेबी बॉय होने वाला था तब भी वो मुझसे यही कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि बेबी गर्ल होने वाली है, वानी को एक और सिस्टर मिलने वाली है। तो ये उनका गलत हो गया। ये उसके बाद मॉम इंट्यूशन, तो देखो भाई मैं एज ए मॉम जब वानी होने वाली थी तो मैं 150% श्योर थी कि मैं मतलब गर्ल होने वाली है। और जब बॉय होने वाला था तो भी मैं 200% श्योर थी कि मेरे बेबी बॉय होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे प्लेसेंटा की। ऐसे बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो प्लेसेंटा होता है वो पोस्टीरियर होता है, और जो गर्ल होने वाली होती है तो जो प्लेसेंटा होता है वो एंटीरियर होता है। मेरे दोनों ही केस में बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करेंगे वेट गेन की। तो वेट गेन में जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो जो मदर है वो ज्यादा वेट गेन करती है, और जो जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो मदर है वो अप्रोक्सीमेटली कम वेट गेन करती है, कंपेयर करें तो गर्ल के हिसाब से। तो मेरे केस में बिल्कुल यही हुआ है। जब जो बेबी गर्ल होने वाली थी तो मैंने बहुत वेट गेन किया था, अराउंड 15 kg। और जब मेरे बेबी बॉय होने वाला था तो मैंने अराउंड 10 12 या 13 kg गेन किया होगा। ये पॉइंट है हमारा डेड वेट। तो बोलते हैं जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो वो डैड का जो वेट होता है, पापा का जो वेट होता है वो नॉर्मल रहता है, और जब गर्ल खाई होती है तो वो पापा का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। पर मेरे हस्बैंड का बेबी बॉय में भी बेबी गर्ल में भी वेट नॉर्मल है, सेम है। उसके बाद कोल्ड फीट कहते हैं, जब लड़का होने वाला होता है बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो पैर है वो ठंडे रहते हैं, और जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो पैर जो है वो नॉर्मल होते हैं। तो मेरे केस में मुझे ठंडे और गर्म का नहीं पता, क्योंकि मेरे दोनों ही केस में जो मेरे पैर हैं वो बहुत ज्यादा सूजे रहते थे, मेरे पैरों की स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती थी पूरे 9 महीने। लास्ट के 4 5 महीने तो मेरे पैर इतने मोटे रहते थे कि लिटरली मेरे कोई जो स्लीपर होती थी वो फिट ही नहीं आती थी दोनों ही केस। उसके बाद अगला पॉइंट है फुट साइज। कहते हैं कि जब लड़की होने वाली होती है तो जो पैरों का जो साइज है सेम रहता है, और लड़का जो होने वाला है तो पैरों का जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि मुझे साइज के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों ही पैर बहुत ज्यादा सूजे हुए रहते थे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे रियल लाइफ सिम्टम्स थे जब मेरे बेबी गर्ल हुई तब, और जब मेरे बेबी बॉय हुआ तब। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जितनी भी मदर्स ये वीडियो देखती हैं, जो भी होने वाली मदर्स ये वीडियो देखती हैं, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। हर प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। आप प्लीज किसी से किसी को रिलेट ना करें कि अच्छा मुझे भी यही सिम्टम्स है तो मुझे भी यही होगा। ऐसा नहीं होता। सबके प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बताऊं, किसी किसी की प्रेगनेंसी में जो मदर्स हैं होने वाली, उनकी जो नेक एरिया है पूरा काला हो जाता है। किसी किसी के हैंड्स काले हो जाते हैं, किसी किसी के दाने हैंड्स पे दाने हो जाते हैं, किसी किसी के फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो हर मदर, जो भी मदर बनने वाले हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि सारी प्रेगनेंसी अलग होती है। ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे रियल लाइफ सिम्टम्स क्या क्या थे जो मैंने फेस करे ही टाइम पर, बेबी बॉय के टाइम पर, बेबी गर्ल के टाइम पे। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे और आपको कौन कौन सी वीडियोस देखनी है आप भी बताइए। थैंक यू।